लो, आज भी कुछ ना कुछ कर ही दिया इन्होंने। अरे डेली किचन का कोई ना कोई सामान तोड़ते रहते हैं ये। फिर पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने। मैंने तुम्हें बोला था ना तुषार, घर के लिए एक नया नौकर देख लो। यार ऐसे ही करते रहेंगे ना तो किचन की सारी क्रॉकरी एक दिन तोड़ ही देंगे ये सब कुछ। हाँ ज्योति, मैंने चौकीदार को बता रखा है कि नौकर चाहिए, तो जैसे ही उसको नौकर मिलेगा वो भेज देगा हमारे घर। काका ठीक तो हो ना आप? लगी तो नहीं आपको? जी मालकिन, मैं ठीक हूँ। तुषार, हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता ये अब किचन का काम कर सकते हैं। अरे इनकी उम्र तो देखो, इतने बुजुर्ग हो चुके हैं। और इस हालत में घर का काम नहीं होगा इनसे। एक काम करते हैं, 3-4 लोगों से बात करते हैं, जल्दी कोई ना कोई नौकर अरेंज कर लेंगे हम लोग। और मैं नहीं चाहती कि अब इनसे और काम करवाऊँ। हाँ ज्योति, तुम सही कह रही हो। इस उम्र में काका से अब काम नहीं होगा। मुझे 2-3 लोगों से और बात करनी पड़ेगी। बाकी मैं थोड़े टाइम में नौकर अरेंज करता हूँ। विनय के स्कूल का टाइम भी हो गया है। काका, विनय का टिफिन ले आना, उसकी बस आने वाली है। जी मालकिन, अभी लाता हूँ। ठीक है काका, आप जाइए। लीजिए अंकल। नहीं बेटा, एक थैली दे दो। पर अंकल आप तो डेली 2 दूध की थैलियाँ लेते हैं, पर आज 1 क्यों ले रहे हो? हाँ, पहले 2 ले जाता था। अब क्या है ना, मेरी मैडम ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। हो सकता है कल से मैं 1 भी ना लूँ। ठीक है अंकल। ये लो बेटा पैसे। अच्छा, तुम्हें घर का सारा काम आता है? जी मैम साहब, मुझे सारा काम आता है। इससे पहले कहीं काम किया है तुमने? जी मैम साहब, जो वो पिछली गली है ना, शर्मा जी का घर है, उनके घर मैंने 2 साल काम किए है। ठीक है, तो एक काम करो, बालकनी में झाड़ू रखिए। पहले पूरे घर में झाड़ू लगा दो, बाकी का काम मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है मैम साहब। वैसे देखने में तो सही लग रहा है लड़का, सारे घर के काम संभाल लेगा ये। मालकिन, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? क्या मैं ढंग से काम नहीं कर रहा? आपने दूसरा नौकर रख लिया और मुझे बताया भी नहीं। देखिए काका, आपकी उम्र हो चुकी है, अब आपसे काम नहीं होगा। और आए दिन आप कुछ ना कुछ तोड़ते रहते हो। कभी कुछ आपसे गिर जाता है, कभी किचन का कुछ आपसे टूट जाता है, तो आपसे काम नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने दूसरा नौकर रख लिया है। आप अब अपने घर जाइए। नहीं नहीं मालकिन, मैं घर पे नहीं बैठना चाहता। मालकिन, अगर मैं घर पे बैठ गया तो मेरे हाथ पैर काम करना छोड़ देंगे। मैं काम करना चाहता हूँ मालकिन। देखिए काका, मैंने आपसे कहा ना, आपकी उम्र हो चुकी है, अब आपसे घर का काम नहीं होगा। इसीलिए आप अपने घर जाइए और आराम कीजिए। और हमने अब दूसरा नौकर रख लिया है। सैलरी तो हमने 2 दिन पहले आपको दे दी है। ये कुछ पैसे हैं, ये आप रख लीजिए। ये पैसे किस लिए? 2 दिन पहले तो आपने मुझे तनख्वाह दी थी। काका, आपको क्या लगा हम आपको काम से निकाल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हम आपको रिटायरमेंट दे रहे हैं। रिटायरमेंट? मालकिन, ये रिटायरमेंट क्या होती है? देखिए काका, जो लोग काम करते हैं उन्हें उसकी सैलरी मिलती है, और उम्र हो जाने के बाद सरकार उन्हें रिटायरमेंट दे देती है। और जिस तरह रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन मिलती है, ठीक उसी तरह आप इसे अपनी पेंशन समझिए। नहीं नहीं मालकिन, मुझे नहीं चाहिए पेंशन। मैं यही काम करूंगा। मैं रिटायर नहीं होना चाहता। देखिए काका, हम लोगों को पता था कि आप ऐसे ही बोलोगे, इसलिए हम लोग आपको काम से नहीं निकाल रहे हैं। आप कल से काम पे आ सकते हैं। पर हाँ, आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस नौकर को अपना काम समझा देना, बस। ठीक है मालकिन। और काका, आपको तो पता है ना, विनय का आपके बिना मन नहीं लगता है। जब तक आप उसे लंच पैक करके नहीं देते ना, वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाता है। आपको यहाँ से निकाल नहीं रहे हैं, आप जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। और जो दूसरा नौकर है वो आपकी देख रेख में ही घर का सारा काम करेगा। काका, आप जाइए और नए वाले नौकर को अच्छे से काम समझा दीजिए।